और ये सबको दो क्वेश्चंस आने ही आने चाहिए। उसके लिए तुम्हें ये मैप दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये फ्लो चार्ट का मतलब क्या है फटाफट से समझ लो। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, ब्लू कलर बॉक्स रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी, द ग्रीन कलर बॉक्स रिप्रेजेंट्स मिलिट्री रूल, एंड द वाइट कलर बॉक्स रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन फेज, बीच में अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो चेंज हो रहा है। दैट्स इट। ब्लू कलर्स, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पाकिस्तान अभी अपने हाथ में नोट्स पकड़ लो, ठीक है, साथ में चाहे पेन रख लो या अभी दिमाग में ये बात डाल लो क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या हुआ था पाकिस्तान में। देखो शुरू कैसे होती है पाकिस्तान की कहानी। जैसे ही पाकिस्तान के लोगों ने, लीडर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक आदमी था जनरल आयूब खान। जनरल आयूब खान ने खुद को इलेक्ट कर लिया वहां पे। तो पहला लीडर कौन हुआ पाकिस्तान का। जैसे ही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां पे एक आदमी जनरल आयूब खान ने खुद को वहां का लीडर इलेक्ट कर लिया, पहली बात। मगर जनरल आयूब खान के रूल के अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे, लोग खुश नहीं थे, पीपल वर डिससेटिस्फाइड, बोले हमें तुम पसंद नहीं आए बेटा, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, एक आदमी नया मिलिट्री रूल लेके आ जाता है। बोले जब डेमोक्रेसी लोगों को पसंद ही नहीं है तो मिलिट्री आ जाती है। सो मिलिट्री वॉज लेड बाय जनरल याह्या खान, जनरल याह्या खान, पहली बात। अब जनरल याह्या खान के टाइम पर ही पाकिस्तान में क्राइसिस होते हैं रिगार्डिंग बांग्लादेश, जो हम अभी आगे बांग्लादेश वाले टॉपिक में समझेंगे अच्छे से। सम ऑफ यू नो दिस, दोज हु डोंट नो विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट टॉपिक। पाकिस्तान में कुछ क्राइसिस हुआ और इंडिया पाकिस्तान का उस चक्कर में वॉर भी हुआ 1971 में। ठीक है, तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा हुआ था पहले। दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में इट वाज इंडिया। ईस्ट पाकिस्तान ने स्ट्रगल करके अल्टीमेटली खुद को बांग्लादेश बनवा दिया, जिसमें इंडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, अब ये सारी घटनाएं 1971 की में किस लीडर के अंडर हो रही हैं, जनरल याह्या खान के अंदर। और जैसे ही पाकिस्तान टुकड़ों में बट जाता है, एक बांग्लादेश बन जाता है, उसके बाद वहां इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, और जो नई चुन के सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है, वो किसके अंडर आती है, दैट वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है बच्चे, मगर एक बार कहानी समझ जाओगे तो सारे नाम याद रहेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो जी के अंदर, जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 से 77 तक वहां के रूलर रहते हैं, अगेन डेमोक्रेसी। मगर ये 6 साल डेमोक्रेसी चली कैसे, ये चीज आर्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, फिर से मिलिट्री रूल आ गया, नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल जिया उल हक इन 1977। जनरल जिया उल हक। ठीक है, अब पहले एक बार यहां तक फटाफट से देखो हमने कहानी क्या क्या समझी। हमने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक आदमी जनरल आयूब खान ने खुद को इलेक्ट कर लिया, पहला लीडर जनरल आयूब खान। मगर उसके रूल के खिलाफ पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन, लोग डिससेटिस्फाइड थे, इसीलिए मिलिट्री रूल आ गया वहां पे अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल याह्या खान, मिलिट्री रूल। अब जनरल याह्या खान के टाइम पे वहां पर क्या होता है, 1971 बांग्लादेश क्राइसिस। ठीक है, दिस इज वन थिंग। बांग्लादेश क्राइसिस जब होता है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं वहां पे
जिसके थ्रू एक आदमी जीत जाते हैं इलेक्शंस में, उनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। और वो 1971 से 77 तक वहां पे रहते हैं। मगर इतनी टाइम तक डेमोक्रेसी टिकेगी ये बात मिलिट्री को फिर से पसंद नहीं आई, इसीलिए जनरल जिया उल हक वहां पे मिलिट्री टेक ओवर कर लेते हैं फिर से। जनरल जिया उल हक तक सबको समझ आया, 1977 में बने ये मिलिट्री रूलर। यस और नो, क्विक। यस सर। ग्रेट। अब जनरल जिया उल हक के खिलाफ भी लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट किए। लोगों ने बोला भैया हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, ये जनरल वनरल ये मिलिट्री रूल नहीं चलेगा यहाँ पे। लोगों को तो बेटा चाहिए ना डेमोक्रेसी। अब वहां के रूलर्स माने ना माने। तो 1982 से स्पेशली इतने लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये 77 में बना था देखो, और 82 में इतने लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि अल्टीमेटली 1988 में इलेक्शंस करवाने ही पड़े दोबारा से। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो जी की बेटी बेनजीर भुट्टो वहां पे इलेक्शन जीत जाती है और अगेन डेमोक्रेसी वापस आ जाती है। बेनजीर भुट्टो जीतती है 88 में। 88 से 99 तक, 88 से लेके 99 तक पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार रहती है 2 बार। पहले बेनजीर भुट्टो जी रूल करते हैं 5 साल, 5 इयर्स बेनजीर भुट्टो। और अगले 5 साल नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जी रूल करते हैं। बेनजीर भुट्टो की पार्टी का नाम पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और नवाज शरीफ की पार्टी का नाम पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। दैट्स इट। और जब इतने टाइम फिर डेमोक्रेसी टिक गई, फिर से आर्मी को तो चैन नहीं आएगा, तो फिर से मिलिट्री टेक ओवर हो गया अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, नवाज शरीफ को हटा दिया। और जनरल परवेज मुशर्रफ स्टार्ट थे 99 में आए, मगर 2001 में खुद को इन्होंने इलेक्ट कर लिया एज द प्रेसिडेंट। बोले मिलिट्री रूल रहेगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मुझे हटवा देंगे, तो मैं खुद को इलेक्ट करवा लेता हूँ। इलेक्ट तो करवाया मगर फेक इलेक्शंस करवा के ना। और तब से लेके बहुत समय तक वहां की आर्मी ही रूल करती रही, फेक इलेक्शंस करवा के, ताकि सबको लगे कि नहीं डेमोक्रेसी है, जबकि ऐसा था नहीं। 2008 के बाद से अल्टीमेटली ऐसा शुरू हुआ कि वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आने लगी, जिसके एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं। पहले नवाज शरीफ 2013 में बने, इमरान खान 2018 में बने, ठीक है, और 2022 में बने शहबाज शरीफ। दैट्स इट। फिर से देखो एक बार, हम पहुंचे थे जनरल जिया उल हक 1977 में, है ना। एक बार दोबारा से देखो, फाइनल थिंग ऑफ टुडे, प्लीज पे अटेंशन, है ना, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा। एक ये पाकिस्तान वाला पूरा कहानी देख लो एक बार फटाफट से। व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड। सबसे पहले जनरल आयूब खान, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना जनरल आयूब खान ने खुद को इलेक्ट कर लिया। मगर इनके रूल के खिलाफ पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन, लोग खुश नहीं थे। तो जब ऐसा हुआ तो मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। मिलिट्री ने टेक ओवर कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल याहिया खान। जनरल याहिया खान के टाइम पे क्या होता है, 1971 वॉर होता है इंडिया पाकिस्तान का, बांग्लादेश क्राइसिस के चक्कर में ना। दैट्स फाइन। और इसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में जीत के आ जाते हैं कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जीत गई। जुल्फिकार अली भुट्टो 19 जीत गए, सॉरी, 1971 से 77 तक राज करता है ये। और 77 के बाद फिर से मिलिट्री रूल आ जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल जिया उल हक। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, तुम 2-4 बार खुद से तुम लिखोगे तुम्हें भी लर्न हो जाएगा ये। जनरल जिया उल हक रूल कर रहे थे 77 में, ये आते हैं
मगर इनके खिलाफ 1982 से प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि भैया हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, हमें मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। और इसी कारण से अल्टीमेटली 1988 में जो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनका नाम है बेनजीर भुट्टो। इलेक्शंस होते हैं फिर। बेनजीर भुट्टो कौन है? डॉटर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है। अब बेनजीर भुट्टो की पार्टी रूल करती है फॉर 5 इयर्स। इनकी पार्टी का नाम है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अगले 5 साल रूल करते हैं नवाज शरीफ, जिनकी पार्टी का नाम है पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये 5 5 साल रूल करते हैं। और अल्टीमेटली फिर से मिलिट्री रूल आ जाता है 1999 में। ठीक है। नवाज शरीफ को हटा के जो नया रूलर आता है, मिलिट्री रूलर, उनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। अब जनरल परवेज मुशर्रफ वो स्मार्ट, ये खुद को 2001 में इलेक्ट करवा लेते हैं, क्योंकि इनको पता है लोग फिर से डेमोक्रेसी की बात करेंगे, हम मिलिट्री हैं। तो खुद को इलेक्शन से जितवा देते हैं, मगर इलेक्शंस वर फेक, रिग्ड इलेक्शंस बिल्कुल। और फिर 2001 से लेके बहुत समय तक ऐसे ही चलता है, मगर अल्टीमेटली इट वाज इन 2008 कि वहां से 2008 से लेके टिल नाउ देयर इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। हाँ, मिलिट्री बीच में इंटरफेयर करती है, चलती मिलिट्री की है, मगर उन्होंने टेक ओवर नहीं किया उसके बाद से। एग्जाम्पल 2013 में आए नवाज शरीफ, 2018 में आए दैट इमरान खान, और अब 2022 में फिर से नवाज शरीफ के बेटे जिनका नाम है शहबाज शरीफ। ये पूरी कहानी है पाकिस्तान की, दैट्स इट। अगर इतने तुम्हें कीवर्ड्स लर्न हो जाएं, बस बात खत्म। ये टाइमलाइन एक छोटी सी तुमने लर्न करनी है। आई होप एवरीवन दिस इज क्लियर।